क्या हुआ आपके हाथ को? गिरे थे। कहाँ से? उनकी जमीन चिकनी रहती ना। हाँ। मतलब वाले वो सब गिरे। अरे रे, क्या नाम है आपका? हाँ, ज़ैनब। कितने क्यूट हो आप, बिल्कुल डॉल जैसे लग रहे हो। ये आपकी दीदी है? हाय। सो गाइस, ये है वो झींगे, सुकट, सूखे वाले ड्राई प्रॉन्स जो मैं मार्केट से लेकर आई, और एक वाटा 50 रुपीज़ का बोला उन्होंने। और ये है कढ़ाई जो है कास्ट आयरन की, और मुझे गांव से ही लेनी थी, तो मैंने ये एक कढ़ाई ली है। और कैसी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पाव किलो मैंने इमली ली है जो कि मुझे चाहिए थी गांव से। और ये कुछ क्लिप लिए हैं 10-10 रुपीज़ में, 10-10 रुपए का एक मुझे मिला है। और ये तवा है रोटी के लिए, ये कास्ट आयरन का है। तो कास्ट आयरन की चीज़ें जो है ना वो गांव की रहती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है, और मुझे गांव से ही लेना था। मेरा एक इच्छा था कि मैं जब गांव जाऊंगी और गांव के मार्केट में जाऊंगी तो वहाँ से मैं कास्ट आयरन की चीज़ें खरीदूंगी, जिसे भीड़ कहते हैं। तो ये है सेकेंड डे मॉर्निंग, और ये मेरे घर का है, मतलब हमारे यहाँ का, गांव का, मेरे ससुराल का। जो आपने इसके पहले देखा वो हमारी ताई, मेरी ननंद लगती थी, वो राजापुर सिटी में थे हम लोग। और उसी दिन कल रात को हम लोग आए, और ये आज सुबह का है, सेकेंड डे मॉर्निंग। तो रात को हम लोग आई थिंक 10:30 बजे आए, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूरा अंधेरा था, और रात को आकर हम लोग सो गए। तो दूसरे दिन सुबह का है ये, जब हम लोग उठ गए थे। और मैं आपको घर बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। घर का फिलहाल अभी मंदिर है नाश्ते का और वगैरह पूजा देखती हुई हूँ है, अभी कि अभी कैसा पूजा क्या की है। बनाना है। और ओके। यहाँ पर घर का जो वास्तु पुरुष है वो है, उसी पर मंदिर बनाया गया है। और ये हॉल का जो है हिस्सा जो आप देख रहे हो, जहाँ पर हम सो रहे थे, तो दिया बत्ती करने के बाद वातावरण कितना प्रसन्न प्रसन्न लगता है। तो ये हॉल का हिस्सा है, और अंदर का मैं किचन आपको बताती हूँ। तो ये है किचन, और ये साइड में जो सीढ़ी है वो ऊपर गई है। ऊपर भी एक रूम है जो इसके पहले आपने देखा शायद से, या फिर नहीं देखा होगा, तो आगे के इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। तो ये जो हिस्सा है ये पीछे का हिस्सा है, जिसे पड़वी बोलते हैं, और यहाँ WC है। इथून मस्त उभं राहू शकतो. बरं आहे, मस्त बनवलं. आपल्याला बनवायचं ना तर सगळंच खर्च करा, म्हणजे लाजा पण टाकू शकते. काय टाकलं? फळ्या ते बनवल्या नाहीत म्हणून टाकल्या तो. बनवलं, पैसे दिले की सगळं बनतंय. पैसा पाहिजे. पाण्याची सोय आहे. हे काय आहे? हे काय वॉशरूम आहे? अच्छा. वरती कोण लेडीज बिडीज असेल रात्री हां, खाली हां. उतरायला नको. हा त्याची खर्च तुम्हाला किती गेला? आवडता टोटली सगळं 9 लाख गेले. 9 लाख 9.5. सो गाइज, ये जो जगह आप देख रहे हो ये सराउंडिंग की जगह है, और बैक साइड की जगह है ऐसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा झाड़ ही झाड़ है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और इस तरीके से हमारा गांव है। आप देख सकते हो कि दिन में भी कोई इंसान नहीं दिख रहा है आपको। मतलब ये इतना खेड़ा है कि कोई अपने, मतलब कोई ज़्यादा अपने घर से निकलता ही नहीं। कुछ काम हो तो चले जाता है इंसान। देखिए कितना सुमसाम है, और ये सुबह का कुछ 9-9:30 बजे का है। तो ये घर है हमारे सबके अलग अलग, और ये पीछे का रास्ता है जो कि
आगे की तरफ जाता है। अगर बस वगैरह, ये जो दिख रहा है आपको रास्ता, वो बस वगैरह जो है वहाँ तक ले जाता है ये रास्ता। और बस भी दिन में 2 बार ही है, एक सुबह की और एक शाम की। इसके अलावा और कोई बस नहीं। अगर बस छूट गई तो फिर आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा गांव है। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। रिटायरमेंट में इंसान रह सकता है यहाँ आराम से। और नितिन की भी यही इच्छा है। देखते हैं आगे। तो फरमाइश आई थी पोहों की, तो पोहे बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये किचन मेरे लिए टोटली नया था, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो पहले ढूंढ ढांढ लिया और फिर बाद में बनाने के लिए शुरुआत की। तो नया होने की वजह से एक थोड़ा सा अलग अच्छा लग रहा था। और किस किस को नए किचन में काम करने के लिए, मतलब किसी और के किचन में या फिर कोई नया किचन हो वहाँ काम करने के लिए मज़ा आता है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना अनुभव। अभी मैं वहाँ पर गई थी तो ये मेरा किचन नहीं था, मेरी देवरानी का था। लेकिन उनके किचन में खड़े रह के मैंने काम किया तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा बहुत मतलब मुझे ढूंढना पड़ा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन अच्छा लगा। तो यहाँ पर जब मैंने काम किया तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि भगवान मेरा भी एक ऐसे ही किचन हो, मेरा भी एक ऐसे ही घर हो जहाँ पर मैं किचन बनाऊँ और कभी कभार हम भी आए यहाँ पर 8-1 दिन रहे, हमारा खुद का घर हो। किसी और के रूम में या फिर किसी और के जान पर ना रहकर अपने खुद के किचन में मैं रहूँ। खुद जो मेरा गांव है वहाँ पर हम जाते तो किसी और के घर में रहते, भले हमारे रूम है वहाँ पर, लेकिन हमने वो यूटिलाइज़ हमने की नहीं है। उसे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा और फिर बाद में यूटिलाइज़ होगा। तो ऐसा मेरा इच्छा है कि मेरा खुद का किचन हो गांव में, खुद का एक रूम हो जहाँ हम जाकर 3-4 दिन स्पेंड कर सके और रिटायर में एक बोलते ना अच्छा लाइफ वहाँ पे बिता सके। तो यहाँ पर मेरे पोहे तैयार हो चुके हैं, आइए नाश्ता करने के लिए। और पोहे के साथ मैंने बनाई है कोरी चाय। गांव में मोस्टली कोरी चाय बनती है, दूध वगैरह नहीं डालते उसमें। तो कोरी चाय मैंने यहाँ पर बनाई है और यहीं पीते हैं लोग वहाँ पर। और टेस्ट भी बढ़िया होता है यहाँ की चाय से वहाँ की चाय का। आई डोंट नो पानी का फ़र्क है या क्या, लेकिन बढ़िया होती है चाय। तो आइए नाश्ता करने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ सेकेंड डे। तो मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं हमारे कुलदेवता के मंदिर। तो अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठी हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर जाने के लिए। तो सोचा निकलने के पहले आपसे बात कर लूँ। तो कैसा लगा हमारे गांव का घर और कैसा लगा आपको हमारा गांव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और हो सकता है उतना मैं कैप्चर कर रही हूँ, हो रहा है उतना, बिकॉज़ घाई घाई से आए हैं, घाई घाई से हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही रिकॉर्ड मैंने किया है और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा था नहीं। तो सुबह में नाश्ता बना दिया मैंने, जैसे कि आपने देखा, और हमने घर पर ही नाश्ता बनाकर खाया। तो वो जो आपने रूम देखा वो मेरे देवर हैं बड़े, उनका रूम है। मतलब हम लोग ने ऐसे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। हमारा जो है वो अभी तक डिवाइडेशन हुआ नहीं है, सब एक ही है मतलब। तो इसलिए जब डिवाइड होगा तब हम भी अपना घर बनाएंगे और हम भी इसी तरीके से कुकिंग करेंगे। मेरी बड़ी इच्छा है कि गाँव में छोटा तो छोटा लेकिन एक खुद का घर हो, जिसमें एक किचन हो, एक हॉल हो, एक बेडरूम हो, ताकि हम वीकेंड के लिए आए या फिर कभी कुछ ऐसा रहा तो हम आए और एक 2-4 दिन रहे फॉर अ चेंज।
तो ऐसा मेरा सपना है, देखते हैं भगवान जी पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि गांव में रहना बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है, नितिन तो मुझे बोलते हैं, उनका सपना है कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे और उस वक्त फिर हमें यहाँ गांव में मतलब आकर रहना है। ऐसा उनका थिंकिंग है, ऐसा उनका सपना है, ऐसा उनका सोच है। कहते हैं कि लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल चली जाएंगी, अपने अपने संसार में लग जाएंगे, अपने अपने घरदार में। तो हम जो है यहाँ गांव में आकर रहेंगे, ऐसे उनकी इच्छा है। तो देखते हैं भगवान जी पूरी करते हैं या नहीं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि इनकम आना चालू हो और सब कुछ जैसा चाहिए वैसा हो। तो आप लोगों का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग कॉस्ट फॉर मी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इतनी मेहनत ले रही हूँ तो कुछ तो मेरी मेहनत का फल दीजिए यार। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे ही। तो मैं आपको मंदिर में भी अगर हो पाया, मंदिर का बाहर का तो मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड करूँगी, अंदर का अगर अलाउ करेंगे तो ओके, अदरवाइज़ फिर बाहर से ही मैं ये करती हूँ। तो ठीक है, चलिए। नितिन, हो गया काम? चालू आहे. किती वेळ लागेल? ओके. बस वरती कमान आहे. हे तर सगळे येणार ते. काढलात? काढला तर चला. व्यवस्थित नाही काढत तुम्ही. त्या बॅगेने बघ नाही. गाडी हलती मी पण जाणार नाही काय. आधी वरती करा. नाही, अगरबत्ती नाही लावत. अगरबत्ती वाली नाही. अगरबत्ती लावायची नाही बोलतात. सगळं दुनिया लावतो. हा, लावू दे. मी नाही लावत. ज्यांना पाहिजे का? भाजू दे. देवासाठी एवढं सहन करा. देवा परमेश्वरा, तुझ्या दारात आला होता. काय ते माझ्या लेकरांचं रक्षण कर. हाँ हाँ. तुझा कार्ड बोलू. हो ना. जाऊ. चला. फोटो त्याच्यातून काय बघा. रिकॉर्ड करतानाच ऑप्शन आहे फोटो. क्लिक केला तरी तुम्हाला मिळेल. काय तुझं गाणं चालू वाटतं तुझ्याच. व्यवस्थित रेकॉर्ड करा. आणि कॅमेरा कुठे असतो? काढू काय ना दिसणार नाही. तू चप्पल घातली नाही.
नाही पूजा कर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कालकाई के मंदिर आए हैं जो कि हमारे गांव के एग्जैक्ट बाजू के गांव में है। और हम जब भी हमारे कुलदेवता के दर्शन करते हैं तब हम यहाँ पर भी आते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने पहले से ही ये रीत की है और हमें भी कहा है फॉलो करने के लिए, और हम भी करते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है, मैंने जो प्रसाद लाया था वो प्रसाद मैं रख रही हूँ द्रोण में। और इतने साल में 13 से 14 साल हो गए, इतने साल में ना गाइस फर्स्ट टाइम मुझे अपने हाथ से पूजा करने का मौका मिला है। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बहुत कम आते हैं गांव, और जब आते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब पूजा कौल ये सारी चीज़ें चालू रहती थी, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं खुद के हाथ से पूजा कर सकूं, माता जी को प्रसाद चढ़ा सकूं, भोग लगा सकूं, दिया प्रज्वलित कर सकूं। लेकिन इस बार मुझे ये सौभाग्य मिला और इतना अच्छा था ना वो एक्सपीरियंस, इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने अपने हाथ से जो प्रसाद लाया था उसका भोग लगाया और अपने हाथ से दीपक प्रज्वलित किया। और जो मैंने ओटी लाई थी माता जी के लिए, वो अपने हाथ से मैंने माता जी को चढ़ाई। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ब्लेस्ड लगा। तो मेरा तो बोलते हैं ना मन जो है ना वो प्रफुल्लित हो गया और फूले नहीं समा पा रही थी मैं, ऐसा हालत था मेरा। और अब वेणी लाई थी मैंने, तो जैसे वेणी माता जी को चढ़ाई मैंने, उनका जो मुख है वो इतना प्रसन्नात्मक हो गया था कि देखने लायक था और अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस बार गांव जाने का और बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइज़ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और ये जो मंदिर है ये कालकाई कालूबाई का मंदिर है जो हमारे गांव से दूसरे गांव में है एक्चुअली, जिसका नाम है तारड़। तो वहाँ पर हम आते हैं बिकॉज़ हमारे जो पूर्वज है वो हमारे गांव से पहले यहाँ पर रहते थे। तो कंपलसरी जब हम हमारे कुलदेवता के पास जाते हैं पाँव पड़ने के लिए तो यहाँ पर भी हम आते हैं। सो यहाँ पर हम आए हैं और पूजा वगैरह हो गई है जैसे कि आपने देखा, और अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी जाएंगे घर पे, खाना खाएंगे और फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। तो चलिए। तो गाइज़ हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और यहाँ खाने की तैयारी हो रही है, और खाने में बन रहा है आलू और बैगन की सब्ज़ी, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे बैगन बहुत पसंद है, किसी भी तरीके से बनाओ, आई जस्ट लव ब्रिंजॉल। और यहाँ पर नितिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही मशक्क़त के बाद ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मेरे पति इतने भोले हैं ना कि उनको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना ही नहीं आता। देखिए आधी कढ़ाई है ना उन्होंने उड़ा दी है डिस्प्ले में से, और मुझे 10 बार चिल्लाना पड़ता है कि नितिन कैमरा अच्छे से पकड़ो, नितिन कैमरा अच्छे से पकड़ो। कैमरा पकड़ते हैं मेरे पतिदेव और भूल जाते हैं कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं, और उनका ध्यान है ना कहीं और ही लग जाता है। और अभी भी वो मुझे एडवाइस देने में लगे हुए थे कि नहीं इतना मसाला मत डाल, ऐसे मत कर। देखिए मेरे साथ में उनका सहभाग इतना हो जाता है, मुझे टिप्स देने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आधा वीडियो ही काट दिया है। देखिए डिस्प्ले में वो कढ़ाई दिख ही नहीं रही है, ऐसा हाल है हमारा। इसीलिए मैं उनको कैमरा देने के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। ये देखिए। सो गाइस हमारा खाना खा के हो चुका है और आवड़ा आवड़ी चालू है, सब समेट रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ करके हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए, और फिर आई थिंक शाम नहीं रात को ना 10-11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे मोड़ पे।
हाय गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 4 पौने 4 और हमारा देव दर्शन हो गया, खाना पीना हो गया। अभी चाय का टाइम है, चाय पीने वाले हैं और निकलने वाले हैं। तो आइए मैं आपको घर बता देती हूँ और इसमें कौन सा हमारा वाला घर है और कहाँ चाचा लोग रहते हैं ये भी बता दूँ। चलिए तो शुरुआत आंगन से करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा घर का आंगन है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इस एंगल से। तो ये देखिए ये पूरा बड़ा घर का आंगन है और ये जो है ये पीछे का रास्ता है जो WC की तरफ जाता है, यहाँ से बैक साइड है। और ऊपर जो है जो दिख रहा है जो बांधकाम करना बाकी है ये हमारे हिस्से का है, जो कि हमें करना है। इन्वेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर रहने आ सकते हैं। और बाजू का जो आप देख रहे हो वो मैंने आपको ब्लॉग में ऐड करके बताया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये हॉल है और हॉल के लेफ़्ट साइड में ये एक बीच में रूम है जहाँ पर मंदिर है और ये चाची लेटी हुई है। दोपहर का रेस्ट टाइम है और यहाँ पर चाचा बैठे हुए चाय पी रहे। और ये जो रूम है और ये जो अंदर का रूम है ये हमारे हिस्से में आता है। तो अभी तक डिवाइडेशन हुआ नहीं है क्योंकि इट्स ओके, देख लेंगे बाद में जो है जैसा है। अभी जैसा है वैसे ही चलने दे रहे हैं। फ़िलहाल तो अब आए हैं हम यहाँ पर तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसा हमारा घर है। और ये जो है ये डिवाइडेशन हो चुका है। जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये रूम जहाँ पर हम थे ये मंदिर का रूम है और अंदर किचन है जो कि मेरे जेठ हैं उनके हिस्से में आया हुआ है। और बाजू में सीढ़ी है जो कि आपने देखा। और यहाँ पे नितिन चाय बना रहे हैं तो यहाँ पे कोरी चाय बन रही है। और किचन के बाहर जो है वो WC है, ये दूसरा वाला WC है ये इनके हिस्से का। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। और पीछे का मैं आपको बता देती हूँ, आइए। तो ये इस साइड के घर का पीछे वाला हिस्सा है। और यहाँ पर ये बैक साइड है जहाँ पर चूल्हा वगैरह चलता है। और ये दूसरे वाले चाचा का घर है। और यहाँ पर देखिए ये पीछे वाला पड़वी, हमारे यहाँ पे पड़वी कहते हैं इसे। तो ये पूरी ऐसी जगह है जहाँ पर ये खुली है जगह। और ये साइड की जगह है जहाँ पर WC बांधा गया है। WC यानी वॉशरूम। तो ये पूरा जो है इंसान अगर गिर जावे ना तो लोट के डायरेक्ट नीचे ही चले जाएगा, इतना गहरा है। सो गाइस आपने देखा हमारा घर, ये हमारा गांव का घर है। मोस्टली हम लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। 5-6 साल बाद एक आध बार 5 साल बाद एक आध बार आना होता है क्योंकि ज़्यादातर गांव आते ही नहीं, पहले से आदत ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अपने कुल देवता के लिए एटलीस्ट साल में एक बार तो आना चाहिए। तो देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं पेंडिंग है, अगर वो हो जाए भगवान की दया से तो हम आएंगे ज़रूर। हम लोग निकल चुके हैं अभी मुंबई के लिए और शाम के बज रहे हैं आई थिंक 4:45। बस बॅग पाठी ठेवायची होती ना, बसा मग ताई मागे बसणार। हां बघू ताईला बघूया कुठे बसते सांगायला पाठी झोप आराम ताईला वरती बस आपण असं झोपू शकतो एक मिनिट
गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वी आर बैक टू अवर स्वीट होम। तो सुबह के 6 बजे हम लोग घर पे पहुँचे और बहुत हालत ख़राब हो गई थी यार नींद के वजह से, क्योंकि गाड़ी में जाते वक्त बैठ कर गए, आते वक्त बैठ कर आए और गांव में भी बिल्कुल आराम नहीं और ज़रा भी आराम नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर चैन की नींद, सुकून की नींद सोए। जो 3-4 घंटे हम सोए हैं ना, बड़ा मज़ा आया। अब जाके मैं फ़्रेश हो गई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दिया बत्ती मेरा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ते की तरफ। तो आइए चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो नाश्ते में बन रहा है मिसल पाव। यहाँ पे पाव लाए हुए हैं और कांदा चॉप करके हो चुका है और इसमें मटकी बॉईल हो गई है। तो चाय की तैयारी। और यहाँ पे मम्मी, तो मम्मी पापा सब ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे मैं गई उसी दिन आए थे और सब कुछ मस्त टकाटक किचन रखा है मम्मी ने। मम्मी पापा थे इसके लिए कुछ टेंशन नहीं था। मैं बच्चों को छोड़कर गई थी उनके भरोसे, तो मम्मी ने सब कुछ काम किया है। वैसे भी मम्मी लोग होते हैं तो कुछ टेंशन नहीं रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पप्पा क्या कर रहे हैं और भैलू क्या कर रहा है। नितिन गए नहाने के लिए और मैं भी देखती हूँ नाश्ते की तैयारी। रेसिपी तो मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा घाई है, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। तो फिर कभी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, ठीक है? चलो बाय बाय।